इस प्रोग्राम को आप 1 मिनट के लिए देखिए और समझिए। हम तो निकल जाएंगे। तो ये जो है ये देखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है, ये देखिएगा कि ये जो प्रोग्राम इसमें क्या है, इसमें आपका सामने में दिख रहा होगा कि ये आपका डिवाइजर है। यहाँ पर हमने 4 इनपुट्स लिए हैं। इनपुट्स आप लोग बहुत सारे सी प्रोग्राम्स कर चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर देखिएगा कि हमने 4 इनपुट्स लिए हैं। इनपुट किस तरीके से लिए हैं, जो चीज हमें चाहिए उसको हम लोग इनपुट ले लेते हैं। क्या चाहिए और हमारी जरूरत क्या है। तो हमारे पास जो जरूरत है वो है सबसे पहले कि एक डिविडेंड होना चाहिए और एक डिवाइजर होना चाहिए। सपोज आप क्या कर रहे हैं, 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 8 क्या होगा, 8 विल बी द डिविडेंड एंड 2 विल बी द डिवाइजर। तो 8 को 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं। आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना बचेगा, क्वोशिएंट कितना आएगा, एनीबॉडी हु कैन स्पीक आउट। 4 आएगा। तो 4 जब आएगा तो उसमें ये जो है आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिविडेंड अगर डालें 8 और डिवाइजर डालें 2, तो उसमें कोशेंट जो है हमारा 4 आना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। नाउ वी विल बी टेकिंग अप दिस। अब देखिए इसको जो है मैं रन करा रहा हूं, रन कराने में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। दिस इज द रन। क्या कह रहा है, एंटर डिविडेंड, राइट। अब डिविडेंड मैंने कहा था 8 डालेंगे, ठीक है। नाउ एंटर की डालिए, फिर उसके बाद क्या है, एंटर डिवाइजर। डिवाइजर में कैसे क्या करेंगे आप, 2 डालेंगे, राइट, 2 डाल दिया हमने। अब उसके बाद एंटर करें हम लोग, देखिए क्वोशिएंट कितना आया, डिवाइजर सॉरी क्वोशिएंट कितना आया 4 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये प्रोग्राम अब किसी भी डिवीजन के लिए हो गया, किसी भी डिवीजन के लिए। अब यहाँ पर आप जो है ये देखिएगा कि इस प्रोग्राम को हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले इंटीजर ले लिया, प्रिंटफ करा दिया एंटर डिविडेंड, उसको स्कैनफ करा दिया, स्कैनफ में %d लिया और उसको डिविडेंड को असाइन कर दिया हमने। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं, एम्परसेंड टू डिविडेंड कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि आपको जो इनपुट कराना है, जो वैल्यू इनपुट कराना है, हमेशा याद रखिएगा जो वैल्यू इनपुट कराना है उस वैल्यू को आप किस तरीके से लेंगे। जो वैल्यू आपको इनपुट कराना है वो यहाँ पर आप स्कैनफ करा करके %d कराएंगे तो ये आपका डिविडेंड निकलेगा। ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड होगा क्या, ये डिविडेंड बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आपका ये है जो भी आपका जो आप प्रिंटफ करा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है that will be just for printing the statement, it is not going to affect the program। लेकिन जो scanf है that is the input statement और ये इनपुट करना आपके लिए नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि ये आप रन टाइम पे वैल्यू दे रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, रन टाइम पे वैल्यू दे रहे हो। और ये रन टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी रन कराया, राइट, ये रन कराया, मैंने रन कराया तब हम लोग ये वैल्यू दे रहे हैं एंटर डिविडेंड। अगर जो हमने प्रिंट किया है, जो यहाँ पे हमने प्रिंटफ लगाया है, यहाँ पे आप देखिएगा साइड बाय साइड मैं इसको रख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो हमने यहाँ पे प्रिंटफ कराया है ये प्रिंटफ आपका केवल और केवल ये है ओनली टू शो दैट यू हैव टू ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ में आए कि अच्छा अब मुझे डिविडेंड डालना है। जैसे मैंने डाला 9 डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रिंटफ एंटर डिवाइजर। अब डिवाइजर भी डालना है तो डिवाइजर सपोज कीजिए कि हमने डाला 2, डिवाइजर हम 2 डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्वोशंट है वो कितना आ जाएगा 4, लेकिन रिमाइंडर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 1 जो बचेगा वो आपको शो कर देगा। अब ये देखिएगा कि ये कैसे बच रहा है,
तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमने निकालना है, तो आपके पास दो इनपुट ऑलरेडी है, जो कि क्या है, डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों इनपुट आपने दे दिया। तो बाकी बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा कोशेंट और रिमाइंडर ही ना। तो कोशेंट को किस से लिखेंगे? जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड बाय डिवाइजर करेंगे। तो डिविडेंड बाय डिवाइजर करेंगे मतलब सीधा डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे आपका कोशेंट सामने आ जाएगा। और एक और चीज है कि अगर हमें रिमाइंडर कंप्यूट करना होगा, तो रिमाइंडर को कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे? रिमाइंडर को कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑपरेटर लगाया है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज जो है ये हमारे समझने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में ये यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये मॉड्यूलस जो है वो क्या करता है, वो आपको जो मॉड्यूलस है आपको कुछ और नहीं बल्कि आपका जो मॉड्यूलस है वो आपको रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? डिविडेंड बाय डिवाइजर। उसके बाद ये केवल यही दोनों स्टेटमेंट है जो आपके लिए, यही दोनों स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए। इसको समझने के लिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने कोशेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है वो कैसे फाइंड आउट होता है। तो जब आप ये जो सी का जो कंपाइलर है, उस सी के कंपाइलर में ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये मॉड्यूलस क्या करता है? ये मॉड्यूलस आपको दे देता है कि भाई आप जो है इसको क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस के अनुसार आप जो है रिमाइंडर निकाल रहे हैं इसका। तो रिमाइंडर कैसे निकलता है? इस मॉड्यूलस से निकलता है। तो हम लोगों ने दो इनपुट दिया और दो आपका रिजल्ट निकल रहा है। और ये अब आप ये सोचिए कि क्या ये किसी भी नंबर के लिए है? यस, ये किसी भी नंबर के लिए है। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर मैं और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 222 है, जिसका कि आप जो है डिवाइजर एंटर करना चाहते हैं, बाई 2 डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया 111, रिमाइंडर चूंकि 0 होगा। तो ये हमें समझ में आता है, ये हम लोग कर लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये एंटर डिविडेंड लिखना जरूरी था क्या? नहीं, जरूरी नहीं था। अगर इसके अलावे भी, क्योंकि हम लोग के समझने के लिए ये यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करा रहे हैं, अगर हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना होगा तब क्या करेंगे? सीधा देखिए यहाँ पर इसको हमको प्रिंट नहीं कराना है, वी विल कमेंट इट। यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं। अब देखिए फिर भी इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो एंटर डिविडेंड जो हमने लिखा है, सॉरी इसको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव। अब देखिए अब यहाँ पर जो रन करेगा प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर एंटर डिविडेंड है। एंटर डिविडेंड क्यों है, क्यों आ रहा है ये एंटर डिविडेंड? क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगर इसको कमेंट कर देते हैं तो भी ये नहीं होना चाहिए। देखिए एक मिनट, कर ले रहा है। देखिए यार कुछ चेंजेस मैंने किए हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये प्रिंटफ हम लोग नहीं लगाते हैं तब देखिएगा,
देखिए यहां पर से ये हमने हटा दिया है। एक्चुअली ये कंपाइलर में सेट हो चुका है, इसीलिए बार बार आ रहा है। खैर एनीवेज, उससे मतलब नहीं है। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो देखिएगा कि इसमें जो है आपका ये जो प्रिंटफ अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका काम कर जाएगा, लेकिन आपका जो स्कैनफ है दैट इज एन इनपुट स्टेटमेंट। ये आपका स्कैनफ करना जरूरी है, ये आप एट रन टाइम डालेंगे तभी ये काम करेगा, इसीलिए स्कैनफ को हम लोग यूज करते हैं जो कि एट रन टाइम काम करता है। यहाँ पर जो क्वोशंट इज इक्वल टू डिविडेंड बाय डिवाइजर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वोशंट इज इक्वल टू डिविडेंड बाय डिवाइजर है, इसमें सीधा और सीधा सिंप्लीफिकेशन होता है, डिवाइड होता है। ये क्या करता है, सीधा डिवाइड करता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूं, ये रन एंटर डिविडेंड है। मान लीजिए कि आपने किया 9 और यहाँ पर किया 2, तब तो आपको रिजल्ट आ रहा है 4 और 1। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर क्या किया कि प्रिंट कराया, आपने यहाँ पे एंटर करा दिया और एंटर जो है आपने कर दिया 926 या 927, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मतलब जो डिविडेंड है वो 4 कर दिया। अब क्या आ रहा है, अब देखिए क्वोशंट जो है वो 231 आ रहा है लेकिन रिमाइंडर 3 आ रहा है, जबकि ये अगर चाहता तो ये जो क्वोशंट है वो पॉइंट में भी ले सकता था, बट इट इज नॉट टेकिंग इन पॉइंट। सपोज कीजिए कि आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने किया 9 2, तो आपका क्वोशंट 4 दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा है। सपोज कीजिए कि मुझे क्वोशंट जो है वो पॉइंट में चाहिए, तब क्या करेंगे, तब जो है मुझे यहाँ पे फ्लोट लेना होगा, तब यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग फ्लोट ले लेंगे और फ्लोट करके परसेंट लगा देंगे, तो सब जगह आपका जो है फ्लोट में आंसर आ जाएगा, दैट इज इन डेसिमल नंबर्स। तो आप लोग जो है इसको करेंगे। देखिए आप लोग जो है जो आप लोगों का सिलेबस है सीओए का, उसमें देखिएगा जो सिलेबस। अगर फ्लोट यूज करेंगे तो सर फिर रिमाइंडर भी प्रिंट करवाएंगे? क्या बोल रहे हैं? अगर फ्लोट यूज करेंगे तो सर उसमें तो सर पॉइंट में दे ही ना देगा आंसर, तब रिमाइंडर को भी प्रिंट करवाएंगे फिर नहीं? नहीं, आपको जब डिवीजन एल्गोरिदम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट अ सी प्रोग्राम या राइट सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट डिवीजन एल्गोरिदम। यही वाला ये हमने करा है, आपके लैब में ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है इसी को हमने इम्प्लीमेंट करवाया है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है वो क्या है, सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो भाई डिवीजन में तो दोनों चीज होता है ना, क्वोशंट भी चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए, लेकिन बाय चांस आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तब की मैं बातें कह रहा हूं कि तब आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट में उसको ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो इसको अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम? आप लोग सी प्रोग्रामिंग में कहां तक कर चुके हैं? ऑपरेटर्स हो रहा है सर। ऑपरेटर्स हो रहा है, तो ऑपरेटर्स में तो आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। उसमें सर ने बताया है आपको कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो किस चीज के लिए उपयोग होता है? रिमाइंडर के लिए सर बताए हैं। हाँ बताए हैं ना। हाँ, तो रिमाइंडर यस सर। यूज होता है, तो इसका मतलब कि जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। तो इसको जो है आप लोग खुद से करेंगे, देखना नहीं है,
खुद से प्रोग्राम करना है। अब मैंने इसमें जो बताया आपको कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, तो यहाँ पर जब ये डिवीजन के लिए हो सकता है, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं हो सकता है? आप मल्टीप्लिकेशन के लिए काम कीजिए, कुछ और आप करवाइए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, आप डिफरेंट बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस कीजिए प्रोग्राम में, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। The way you will practice, it will give you a perfect result and you will be garnished. कहने का मतलब आप लोगों को अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ाने हैं तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। I'll be meeting you in the next class. Thank you.